अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दिन का राजा जो प्लांट है उसको रिपोर्ट करना। आपको बताएंगे किस तरह से आपने उसको रिपोर्ट करना है, किस तरह से आपने उसके लिए जो मीडिया है वो बनाना है, कितनी फर्टिलाइज़र है जो इसको चाहिए होती है। इसके ऊपर ऑलरेडी जो है वो वीडियो में बना चुकी हूँ और आज इसको जो है बड़े प्लांट के अंदर जो है वो मैं बड़े पॉट के अंदर जो है वो मैं शिफ्ट करूँगी। लेकिन इससे पहले आप ये देखें कि जो प्लांट्स हैं माशाल्लाह कितने खूबसूरत जो है ये लग रहे हैं। हवा चल रही है ठंडी ठंडी, बहुत मज़े का जो है वो वेदर हुआ है। मैं आई हूँ अपने गार्डन में और ये देखें कैसे झूम रहे हैं जो जो प्लांट्स है। इसके लीफ ये चेक करें और बहुत ही अच्छे अच्छे मूड में हैं ये प्लांट्स सारे। तो धूप भी बड़ी मज़े की थी, लेकिन दिन बहुत छोटे होते हैं सर्दियों के। बहुत मुश्किल से जो है ना आजकल मैं ये अपनी गार्डनिंग जो है इसको जो टाइम है वो दे पा रही हूँ। तो अभी मैं फ्री हुई थी किचन से और अब आ गई हूँ सीधा जो है अपने गार्डन में और सोचा आपको रिव्यू भी करवाती हूँ किस तरह से जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ जो है वो कैसे हो रही है, कैसे चल रहे हैं सब। टमाटो जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत से और फ्लावर्स जो हैं उनकी खूबसूरत सी जो है वो फ्रेगरेंस, जो भीनी भीनी सी खुशबू है, जो गुलाब के फूल हैं और बहुत ही मज़े की उनकी जो है वो खुशबू आ रही है। और टमाटो के जो साइज़ है वो आप प्लांट के ऊपर देख सकते हैं कि काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह इंक्रीज़ हो गया है इनका। लेकिन मैं इनको उतारूंगी नहीं क्योंकि मुझे ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इसके ऊपर ही छोटे छोटे मज़ीद और भी टमाटो लगे हुए हैं और अच्छी ग्रोथ हो रही है सबकी। सर्दियों में चूँकि दिन छोटे हो जाते हैं, मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी सारी चीज़ें जो है वो मैनेज हो रही हैं। कुछ वो मैंने लगाई थी रिसेंटली, ये ब्रिंजल जो हैं उनकी मैंने छोटे प्लांट ख़रीदे थे, पनीरी जिसे कह सकते हैं, पौध भी कहते हैं, वो मैंने ख़रीदे थे नर्सरी से और उनको भी मैंने शिफ्ट किया है। कुछ आप देख सकते हैं ये पर्पल हार्ट जो है ये खुश्क हुआ पड़ा है। इसके अलावा जो है ये चेरी टमाटो जो है इसके ऊपर भी फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। और यूफोर्बिया जो है ये भी आप देख सकते हैं, अच्छे कलर के फ्लावर्स जो हैं इसके ऊपर भी है। मटर जो है, मटर के ऊपर जो है ये फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई हुई है और वो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें फ्रेंड्स, ये मटर भी लगा हुआ है, मैंने तो आज ही देखा है जी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर भी जो है वो ये फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। और ये देखें फ्रेंड्स, अभी मुझे एक जो है ना ये देखें ये एक फली इसकी मिली है और मज़ीद जो है अभी इसके ऊपर फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। कुछ इधर भी मेरे मटर के प्लांट्स हैं, वो भी छोटे ही हैं बेचारे, लेकिन कुछ प्लांट्स जो हैं वो काफ़ी बड़े हो गए हैं। और ये मैंने अभी देखा है इसके ऊपर जो है मटर लग चुके हैं। और कुछ चिली के प्लांट्स हैं, इस तरह करके डिफरेंट जो प्लांट्स हैं। और जो है ये गुले शर्फी जो है ये मैंने इसके अंदर ही ग्रो किया है, इसको भी पॉट्स के अंदर शिफ्ट करना है। ये एक ही जगह इसकी जो मैंने सीडलिंग की थी, तो देखिए कितनी ज़्यादा जो है इसके बर्ड्स जो हैं वो निकल चुके हैं और आप भी ये ब्लूम करेंगे इंशाल्लाह। ये भी दाऊदी जो है वो बेचारा देख सकते हैं, चूँकि ये दिसंबर है, दिसंबर चल रहा है, तो इसमें रात को ये जो ओस पड़ती है उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ये इसके ड्राई होना शुरू हो गए हैं और ये ज़्यादा जो ठंडक है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। इस वजह से खलीफा का प्लांट भी अच्छा है, सब प्लांट अच्छे हैं माशाल्लाह से। जरबेरा भी अच्छा है। इधर भी जो है सरसों के जो फ्लावर्स हैं
और कुछ जो है डहलिया जो है ये भी लगाया हुआ है, लेकिन अभी ये ब्लूम नहीं हुए। तो चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ। और जो है दिन का राजा जो है ये मैं लाई हूँ तकरीबन। रात की रानी जो है वो काफ़ी अच्छी और बुशी टाइप वो जो है वो बन गई हुई है। उसका एक वो मतलब जो प्लांट है काफ़ी बुशी बन गया हुआ है। और ये चूँकि मेरे पास ये प्लांट नहीं था तो सोचा कि इसको जो है अपने गार्डन का जो है वो हिस्सा बनाती हूँ। और अगर आप इसके फ्रेंड्स कटिंग लगाना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है। जस्ट आपने यहाँ से एक ब्रांच आप इसकी यहाँ से कट करें और इसको जो है वो मिट्टी के अंदर लगा दें तो बहुत ही जल्दी जो है ये ग्रो कर जाता है। इजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत खूबसूरत सी इसकी फ्रेगरेंस होती है। डे के टाइम भी ये ब्लूम करता है। और अभी मेरा जो ये प्लांट है ये अभी फ्लावरिंग पे नहीं आया क्योंकि इसका पॉट भी छोटा है, इसकी रूट्स भी बाउंड हो चुकी होंगी। सोचा इसलिए कि आज इसको बड़े पॉट के अंदर जो है वो मैं शिफ्ट कर देती हूँ। और जो है इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि पानी इसको ज़्यादा रिक्वायर होता है। आप देख सकते हैं कि डेली इसको पानी दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद जो है इसकी जो मिट्टी है वो कितनी खुश्क हुई हुई है। जो पानी है वो लाइक करता है ये प्लांट जो है, दिन का राजा जो है। तो इसलिए पानी इसको अच्छे तरीके से लगाना चाहिए। और अगर इसके लिए पॉटिंग सॉइल की बात करें तो उसमें जो है आप डाल सकते हैं कंपोस्ट। गार्डन सॉइल जो है वो तकरीबन 80% 20% जो है इसमें कंपोस्ट डाल के, कंपोस्ट नहीं है तो काऊ डंग जो है, गाय का गोबर जो है वो आप मिक्स करके ड्राई फार्म में वो इसका मीडिया बना के उसमें जो है आप इसको ग्रो कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है इसको सनलाइट में ये बहुत ही खुश रहता है। डायरेक्ट सनलाइट इसको बहुत अच्छी लगती है, सूरज की रोशनी में ये सही इसकी ग्रोथ होती है। इसलिए जब भी आप अपने घर में इसको रखें या गार्डन में या मतलब टेरेस में जहाँ भी, तो आप ऐसी जगह का इंतखाब करें कि जहाँ फुल डे की धूप जो है वो मस्ट आती हो। तो वैसे तो गर्मियों में इसके ऊपर जो फ्लावरिंग जो है गर्मियों में ही होती है, लेकिन मेरा चूँकि ये प्लांट छोटा है इसलिए अभी ये फ्लावरिंग पे नहीं आया। तो आई होप कि जब ये गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, मार्च अप्रैल मौसम चेंज हो जाएगा तो इसके ऊपर भी जो फ्लावरिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप अपने प्लांट को बुशी बनाना चाहते हैं तो आप वक्तन फ़ौक्तन जो है इसकी पिंचिंग जो है वो करते रहें। तो उससे ये होगा कि जो आपका प्लांट है वो बुशी हो जाएगा, उसकी ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी। जितनी ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी उतने ही ज़्यादा इसके ऊपर फ्लावरिंग होगी। तो आप इसका मीडिया बना लेते हैं और इसको शिफ्ट कर लेते हैं बड़े पॉट के अंदर। तो अब मैं पॉट के अंदर मिट्टी डालूँगी। तो फ्रेंड्स ये मेरे पास कंपोस्ट पड़ी हुई है और ये यहाँ पॉट के अंदर जो है ये मैंने आज ही जो बाबा जी घास कट करके गए हैं, घास की कटाई की है लॉन में। ये इसमें से आप देख सकते हैं ये कटाई हुई है, वो घास जो है वो भी मैंने इसके अंदर जो है वो डाल ली है। ये भी खाद का काम ही देगी, कंपोस्ट का काम ही ये भी देगी। पत्तों की जो कंपोस्ट बनती है तो इसकी भी एक तय जो है वो मैंने लगा ली है। और उसके बाद जो है अब मज़ीद जो है वो मिट्टी जो है वो मैं डालूँगी इसके अंदर। और अब हम इसको टैप करेंगे अच्छी तरह से, टैप करके अच्छी तरह से इसकी जो है वो नीचे इसको दबा के उसके बाद जो है अब हम थोड़ी सी कंपोस्ट जो है वो डालेंगे इसके अंदर। पॉट के अंदर से हमने इसको निकाल लिया है। आप ये इसका रूट बॉल देख सकते हैं, बिल्कुल सही निकल आया ये। अब हम इस होल करेंगे और होल करके इसके अंदर जो है इसको रख देंगे और चारों तरफ जो है वो मिट्टी जो है इसको डाल देंगे, मिट्टी से इसको कवर करेंगे। इस तरह से आप सेंटर में इसको रखेंगे और अब ये जो जगह है यहाँ हम मिट्टी डालेंगे। इसके अंदर हमने कंपोस्ट डाली है, गार्डन जो सॉइल है नॉर्मल वो डाली है और थोड़ी सी जो मेरे पास घास जो थी वो मैंने एक लेयर उसकी भी लगा दी है, वो भी काम देगी। इसका जो है वो फर्टिलाइज़र का ही जो पत्तों की कंपोस्ट बनती है उसी का काम ये देगी। तो प्लांट जो है वो हमने इसके अंदर रख दिया है। अब हम चारों तरफ इसको मिट्टी डालेंगे, मिट्टी डाल के कवर करेंगे, टैप करेंगे और उसके बाद जो है हम इसको
पानी देंगे, पानी लगाएंगे। तो अब मज़ीद जो है मिट्टी हम इसके अंदर डालें। ये देख सकते हैं कि जो दिन का राजा है, किंग ऑफ द डे जिसे कहते हैं, इसको हमने इसके अंदर शिफ्ट कर दिया है। और अब हम इसको पानी लगाएंगे। ये देख सकते हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से हमने इसको सही सलामत इसका रूट बॉल जो है और वो निकाल लिया था। वो भी एक टेक्निक ही होती है जिससे ये आप यूज़ करके जो सही जो रूट बॉल है उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये देख सकते हैं पानी जो है वो बिल्कुल इक्वल जो है वो लग गया है, किसी तरफ से भी जो बह नहीं रहा। इस वजह से कि हमने इसको जब प्लांट को इसके अंदर शिफ्ट किया था तो उसके बाद जो है हमने इसको टैप किया है। टैप करने से ये होता है कि जो एयर पॉकेट्स वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और पानी एक तरफ से निकल नहीं जाता जो पॉट होता है आपका। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अभी काफ़ी काम है, अभी वो नेस्ट आप देख सकते हैं उनको मैंने हैंग करना है, कुछ मैं पॉट लाई थी उनको भी सेट करना है। काफ़ी अभी गार्डन का काम जो है वो होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप वो भी पूछ सकते हैं। अपना रखिएगा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।